महंगाई के मारे आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए इजाफे के बाद 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा, आवाम के लिए मामूलात जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। गुज़श्ता हफ्ते भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई थी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की नई मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ, जिसमें किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई है। 37 माह के EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम से 20 करोड़ डॉलर आएंगे। IMF के तीसरे जायजे की किस्त की मंजूरी दी गई है। 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम में से पाकिस्तान को अब तक 3 अरब डॉलर मिल चुके हैं। नई किस्त के बाद 4 अरब डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के 20 करोड़ डॉलर की ये दूसरी किस्त है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। आलमी मालियाती तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। रवां माली साल मुआशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह 7.2% रहने का तखमीना है। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 9, 10 और 11 मई को सीज फायर रहेगा। इस दौरान दोनों ममालिक में यौम फतह की तकरीबात होंगी। जंग बंदी के दौरान रूस और यूक्रेन 1000 कैदियों का तबादला करेंगे। मेरी जंग बंदी की दरख्वास्त पर पुतिन और ज़ेलेंस्की ने इत्तेफाक किया। उम्मीद है सीज फायर तवील जंग के खात्मे की इब्तिदा होगी। रूस यूक्रेन तनाज़े के पायदार हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हर गुजरते दिन के साथ इस जंग के खात्मे के करीब पहुंच रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे मुकम्मल ना हुए तो वाशिंगटन मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर सकता है, जिसमें प्रोजेक्ट फ्रीडम को मजीद वुसअत देने का इम्कान भी शामिल है। अमरीकी सदर की ईरान को नई वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर तमाम मामलात तय ना पाए और मुआहिदों पर मुकम्मल इत्तेफाक ना हो सका तो अमेरिका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की जानिब जा सकता है। मुमकिन नई हिकमत अमली प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगी, जिसमें पहले से ज़्यादा इक़दामात और इजाफी ऑप्शन शामिल किए जाएंगे। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हो सकी तो ईरान के हवाले से पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतज़ार। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए आज ईरान का जवाब मौसूल हो सकता है। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रोम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। गुज़श्ता रात के हमले जवाबी कार्रवाई थी। अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान आलमी समंदरी गुजरगाह को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मार्को रूबियो का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत पर है। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन जंग बंदी में सालसी की पेशकश भी कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक 14 नुकाती मफाहिमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदा 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकराती अमल के बुनियादी निकात तय करेगा। मुज़ाकरात में ईरान जौहरी प्रोग्राम, आबना हॉर्मज़ में कशीदगी कम करने और अफजोदा यूरेनियम ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में मुमकिन नरमी का मामला इख्तिलाफात का सबब बन सकता है। पेशरफ्त हुई तो 1 माह को बाहमी इत्तेफाक से मजीद बढ़ाया भी जा सकता है।
अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी, हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ऐलान कर देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अगले इक़दामात का तयन पैगामात के तबादले के नताइज पर होगा। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है अमरीका फौरी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। ये सब दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है। किसी तखरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। ईरानी कौम कभी दबाव के सामने नहीं झुकती। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि नाकाबंदी के दौरान अमरीकी अफवाज ने 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोका। तिजारती जहाज 166 मिलियन बैरल से ज़ायद ईरानी तेल मुंतकिल करने की सलाहियत रखते थे, जिसकी मालियत $13 अरब से ज़ायद है। सेंटकॉम के मुताबिक 50 से ज़ायद जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। जुल्म के खिलाफ जिदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जिदोजहद चमकती है। आबरे हुर्मुज़ के लिए ईरान का कानूनी बिल तैयार। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरानी मजलिस की सरगर्मियां बहाल होते ही बिल ओपन सेशन में पेश करने के बाद मंजूर कर लिया जाएगा। ईरानी शुरा निगहबान की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ करारदाद को मुस्तरद कर दिया। रूस के मुस्तक़बिल मंदूब अमरीका की मुजव्वज़ा करारदाद को गैर मुतवाज़िन और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया कि मास्को किसी भी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। अमरीकी सफ़ीर आइक वार्ड्स ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। ईरान सिविलियन शिपिंग के तमाम जहाज़ों से हुर्मुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल टैक्स मांग रहा है। करारदाद के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। अब्बास अराग़ची ने कहा, करारदाद का मुसव्वदा यकतरफा और नामुकम्मल है। अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की थी। करारदाद में ईरान से आबने हुर्मुज़ में हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया था। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी का पहला साल। लाहौर के लिबर्टी चौक पर रंगारंग सिकाफती शो, इलाकाई रक्स पेश। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाता रहेगा। पाक फौज ने मुल्क के दिफा और वकार नाकाबिल तस्खीर बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक, जुर्रत, इत्तेहाद और फतह की दास्तान। फ़ज़ा में गरजते शाहीन, सरहदों पर फौलादी अज़्म और एक कौम जो सीसा पलाई दीवार बन गई। जब गरूर टूटा, साजिशें बिखरी और पाकिस्तान अमन, वकार और ताकत की अलामत बनकर उभरा। शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ही नहीं गिराए, गरूर भी खाक में मिला दिया। 4 दिन जो तारीख के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 6 और 7 मई के दरमियानी शब से 10 मई तक का अहवाल। पहली बार मसनूई ज़िहानत की मदद से जंग की मुकम्मल मंजरकुशी। सिर्फ सुनो न्यूज़ पर। ऑस्ट्रेलिया ने भी कालादम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा के मुताबिक फैसला कालादम BLA के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया में कालादम BLA के असासे मुंजमद होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता किसी भी फर्द के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। भारी जुर्माना या 10 साल तक की कैद हो सकती है। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी मुल्क या फिरके के अफराद की बेदखली की खबरों को गलत करार दे दिया। विफाकी वज़ारत दाखिला का कहना है कि UAE में किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ मखसूस डिपोर्टेशन मुहिम नहीं चलाई जा रही। इमारात से बेदखली सिर्फ मेज़बान ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होती है। जाली खबरें बदनीयती और मजमूम मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं।
पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी तफरीक के बदस्तूर UAE और दीगर दोस्त ममालिक में वर्क वीज़ा हासिल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस बाइक पर सफर। मुर्तज़ा वहाब खुद इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर सिंध असेंबली पहुंचे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ। मेयर कराची ने कहा, बाइक चलाते वक्त लाइसेंस और हेलमेट का ना होना मेरी गलती थी। मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, बाइक का नहीं। जल्द बाइक का लाइसेंस भी बनवा लूंगा। कुछ करने की हो लगन तो सब कुछ है मुमकिन। टेलर मास्टर की बेटी ने 17 गोल्ड मेडल हासिल करके सबको हैरान कर दिया। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज का कन्वोकेशन तालिबा कंदील मुर्तज़ा ने 17 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। कंदील के वालिद गुलाम मुर्तज़ा पेशे के एतबार से टेलर मास्टर हैं। सख्त मुआशी हालात के बावजूद अपने 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि बेटी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात, लेबर पार्टी को 27 बरस बाद वेल्स में तारीखी शिकस्त। रिफॉर्म यूके 1400 से ज्यादा सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी 951 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। हार्टिल पोल में रिफॉर्म यूके ने तमाम 12 नशिस्तें जीत ली हैं। केयर स्टार्मर की क़यादत पर सवालात उठने लगे। रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसके दहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। जोनाथन ब्रिश ने केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।